हेलो फ्रेंड्स, बाय पे एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आपका स्वागत है। आपको देखिए क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और केमिस्ट्री के बारे में हम अच्छे से सीख रहे हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 4, क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री। देखिए क्लास आपको बता दें बेटा, क्लास 12 AG सब्जेक्ट है बेटा आपका वो है केमिस्ट्री। और अगर हम पार्ट की बात करें तो देखिए बेटे पार्ट है आपका वो है 4। पार्ट का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। क्या है? रासायनिक संयोग के नियम। ये बेटा पार्ट 4 है। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरुआत। देखिए टोटल इस चैप्टर के अंदर 5 रूल्स हैं, तो उस 5 रूल्स पर चर्चा होगी। तो आराम से आप अच्छे से दिमाग से आप समझिए, आप लिखने का कार्य ना करें। देखिए लिखोगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप समझिए, समझने के बाद आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, समझ जाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर आप जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को के, तो बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए 8650415957। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नाम मात्र फीस पे करने पर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो और चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है इसमें जो फर्स्ट रूल है उसे समझिए। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम को हम अच्छे से समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बेटा ये रूल आपके समझ में भी आएगा। तो आप ध्यान से समझिए ओनली। ठीक है, बाद में लिख लेना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। देखो किसी भी रूल की डेफिनेशन होती है वो आप कामा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? देखो कामा इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगा दिया। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, क्या लिखोगे? जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, मतलब का इसका मतलब है जुड़कर, संयोग करके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? यौगिक बनाते हैं। तो इतनी बात तो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? क्योंकि यौगिक की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं? अधिक कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी यौगिक बनाते हैं, तो वो यौगिक कहलाता है। तो वही तो है ये शब्द। अब आगे लिखोगे इसमें, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं। तो एक तत्व की कैसी मात्रा बेटा? भिन्न भिन्न। इसमें एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, आराम से बड़ा प्यार से आपको समझाऊंगा। मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, जो कि दूसरे तत्व की कैसी? निश्चित मात्रा से। यानी एक तत्व की तो बेटा भिन्न भिन्न मात्रा होगी और दूसरे तत्व की क्या होगी? निश्चित मात्रा से क्या करें? वो संयोग करें। क्या करें? संयोग करते हैं।
परस्पर सरल अनुपाती होता है। परस्पर सरल अनुपाती होती है या अनुपाती होता है, अनुपाती होती है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए आप बंद। ठीक, एक थोड़ा सा पहले मैं सिंपल भाषा में आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, कोई भी है, वो ये कह रहा है जब दो तत्व आपस में संयोग करके, कोई भी है, देखिए जैसे एक तत्व मान लो एक का नाम ए है और दूसरे का बी है, ए और बी है, इसमें क्या है, देखो एक ही क्या कर दी उसने, भिन्न भिन्न मात्रा कर दी, एक की कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार। ठीक है, लेकिन जो बी तत्व है उसका क्या है, हमेशा दो ही रहेगी, हमेशा दो, हमेशा दो। तो वो ये कहना चाह रहा है, देखिए जब दो तत्व आपस में, एक तत्व आपका ए बता दिया मैंने, दूसरा तत्व बी बता दिया, आपस में ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में सहयोग कर लेंगे। जब वो सहयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। हाँ, तो ये दोनों ए और बी परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक नया क्या बना देंगे, वो एक नया उत्पाद बना देंगे। तो वो कह रहा है एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, तो देखिए जो ए तत्व है उसकी भिन्न भिन्न मात्रा किस प्रकार से होगी, 1 2 3 4, तथा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, तथा दूसरे तत्व की कैसी होगी, निश्चित मात्रा होगी, फिक्स होगी, जैसे 2 2 2 सभी के लिए निश्चित मात्रा। तो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में सहयोग करेंगे, तो क्या मिलेगा, परस्पर एक सरल अनुपाती, आपको सरल अनुपात देखने को मिलेगा। अब बेटा हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, अब एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, आराम से आप समझिए, वीडियो को 1 2 बार देख लीजिए, आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझिए, देखो बेटा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन किसके साथ बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके, क्या करके, सहयोग करके, सहयोग करके 5 विभिन्न ऑक्साइड बनाती है। 5 क्या बेटा, विभिन्न क्या बनाती है, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाती है। पूरी बात आपके समझ में आएगी 100%, सिर्फ आप वीडियो को देखिए। जिसमें नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा, क्या कह रहा है वो, जिसमें नाइट्रोजन की कैसी मात्रा, निश्चित। नाइट्रोजन की देखो इसने निश्चित कर दी, निश्चित मात्रा के साथ, निश्चित मात्रा के साथ, और फिर ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं, क्या कह रहा है वो, कह रहा है ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाती हैं। मात्राएं संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाती हैं, भिन्न भिन्न यौगिक बनाती हैं। क्लियर? अब आपको समझिए, देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में याद हो जाएगा, पूरा गुणित अनुपात का नियम आपको याद हो जाएगा। देखिए इस प्रकार मैंने लिख दिए आपके ऑक्साइड के नाम, ऑक्साइड के क्या लिख दिए, नाम, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का क्या लिख दिया, अनुपात। देखिए बेटे, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटे समझिए,
देखो वो कह क्या रहा है समझिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके, नाइट्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसने कहा था जब दो तत्व आपस में मिलकर, तो दो तत्व कौन से हैं, एक आपका नाइट्रोजन है, दूसरा तत्व क्या है आपका ऑक्सीजन है। जब दो तत्व आपस में सहयोग करके, ये दोनों तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तो वो कह रहा है दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो ये दो या दो से अधिक तो यौगिक तो बना देंगे। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं होंगी, इसमें एक तत्व तो ऐसा होगा, चाहे आप नाइट्रोजन ले लो चाहे ऑक्सीजन ले लो, एक की मात्रा कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, तो दूसरे की मात्रा कैसी होगी, निश्चित होगी। ठीक है, निश्चित और भिन्न भिन्न मात्रा से सहयोग करते हैं तो परस्पर एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। अब आप समझो, देखो बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके 5 विभिन्न ऑक्साइड बनाती है, जिसमें नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा। अब इसने बोल दिया एग्जाम्पल में, भाई नाइट्रोजन की कैसी आप मात्रा रखोगे, फिक्स रखोगे, निश्चित रखोगे, लेकिन ऑक्सीजन की क्या कर दोगे आप, भिन्न भिन्न मात्रा करके फिर आपस में सहयोग करोगे तो भिन्न भिन्न यौगिक आपको प्राप्त होंगे। तो आप समझिए, देखिए ऑक्साइड की बात करूं तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा N2O, ठीक है, N2O। इसके बाद दूसरा लिख दिया मैंने N2O2। अब आपने देखा यहाँ पे N2 की मात्रा यहाँ भी फिक्स, N2 की मात्रा यहाँ पे भी फिक्स, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे भिन्न है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन भिन्न है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। इसी प्रकार देखिए N2 और O3, N2 और O4, ठीक है। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन की तो सब में फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन की सब में क्या है, एक एक बढ़ रही है, यानी भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार देखिए N2O5 का भी कर दे रहा हूं, N2O5, N2O5 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको दिखाई देता होगा N2O5, ठीक है। नीचे बेटा क्या है, N2O5 है। अब आगे समझिए आप, ये देखिए N2O क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2 को क्या पढ़ेंगे हम, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद N2O3 को क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। N2O4 को क्या पढ़ेंगे हम, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और N2O5 को क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखो आप समझो इस चीज के लिए, देखो N2, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, कितना होता है 14। अब 14 जब होता है तो देखो 14 गुणे कितना हुआ 2 बराबर कितना हुआ 28। तो सीधे सीधे हम कितना यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 28। नाइट्रोजन का अनुपात कितना 28, ऑक्सीजन का कितना 16, परमाणु भार कितना 16, तो कितना हो जाएगा ये 16। इसी प्रकार N2 का आपको फिक्स हो गया, N2 का कितना 28, तो N2 तो हर बार में सेम रहेगा। N2 की वैल्यू ये देखिए हर बार में कितनी है, सेम है। नाइट्रोजन की हर वैल्यू सेम है हर बार में, लेकिन ऑक्सीजन की हर बार में चेंज है, भिन्न है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो देखो कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितने हो गई आपकी 32, क्योंकि 2 लगाया तो 32, तो ये हो गया 32। 16 तिया कितना हुआ 48, तो ये हो गया 28 अनुपात 48। 16 चौको कितना हुआ 64, तो 28 अनुपात कितना हुआ 64। 16 पंजे कितना हुआ 80, तो 28 अनुपात कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 80। तो आप समझ गए यहाँ से, यहाँ पे आपके समझ में आया। देखिए नहीं आया फिर से समझिए, ऑक्साइड का नाम है, देखिए इसमें आपको बताया एग्जाम्पल में कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कैसी है, निश्चित है। ये देखिए नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा, तो नाइट्रोजन की सब में क्या है, निश्चित मात्रा है, फिक्स वैल्यू है। सब में क्या है 2 लगा हुआ है, N2 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 N2। इसके बाद ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 5 विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन देखिए ऑक्सीजन की जो विभिन्न मात्रा है, भिन्न भिन्न मात्रा है संयोग करके, तो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो आपने देखा N का परमाणु जो भार होता है वो 14 होता है, 14 होता है तो 2 यहाँ लगा है, 14 दूनी 28 हुआ, तो सब में ही 28 रहेगा, तो सब में 28 रहेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 रख दिया, यहाँ 2 लगाया तो 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ 3 लगाया तो 16 3 48, 16 चौकू 64, 16 पंजे 80। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया इतना। अब देखिए चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा आगे समझिए। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा, किसकी,
नाइट्रोजन की कैसी मात्रा थी, नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा, कॉमा नाइट्रोजन की कितनी मात्रा थी, निश्चित मात्रा थी कितनी, 14। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं से, क्या, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं से, भिन्न भिन्न मात्राओं से क्या करा उसने, संयोग करा। भिन्न भिन्न मात्राओं से बेटा संयोग करती है। यह ऑक्सीजन की मात्राएं परस्पर, यह ऑक्सीजन की मात्राएं परस्पर, आपको दिखाई दे रहा है परस्पर कितनी, देखो बेटा 8:16:32:40, ठीक है, 40 के अनुपात में, के अनुपात हैं, जिनमें 1:2:3:4:5 का सरल अनुपात है, का क्या है बेटा, सरल अनुपात है। देखिए ये चीज कहाँ से आई, इसे समझ लीजिए। देखो बेटा यहाँ दे रखा है इसने 8:16:32:40, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये सब कट गए तो कितना आया, 1:2:3:4:5। इसमें देखिए बेटा 24 छूट गया, यहाँ कितना है 24 अनुपात भी है, ठीक है। जब यहाँ 24 अनुपात है तो 8 तिया कितना हुआ 24, यहाँ भी 24 अनुपात है बेटा, 8 तिया 24 और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। इस प्रकार से ये आपका सरलतम अनुपात आ गया। तो देखिए ये था आपका गुणित अनुपात का नियम। अब बेटा दूसरे नियम को पढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। तो बेटा जो अगला रूल है हमारा वो हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा क्या है बेटा, स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम भी बहुत आपका सिंपल है। तो क्या लिखोगे, देखिए कोई भी यौगिक किसी भी रीति से, क्या लिखोगे इसमें बेटा, कोई भी यौगिक किसी भी रीति से और किसी भी स्थान पर, किसी भी रीति से और बेटा किसी भी स्थान पर क्यों ना बनाया गया हो, क्यों ना बनाया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात कैसा रहता है बेटा, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझिए इसकी परिभाषा को, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे अच्छे से। तो देखो स्थिर अनुपात का नियम है, वो ये कह रहा है कि कोई भी यौगिक है चाहे वो किसी भी रीति से बने और किसी भी स्थान पर बने, लेकिन जो उसमें जो उपस्थित तत्व हैं उसका अनुपात कैसा है बेटा, कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे साधारण सी भाषा में समझो, देखो जैसे H2O है, H2O क्या है, जल है। अब चाहे तो वो आप जल समुद्र से निकालो, चाहे वो जल आप नल से निकालो, पानी नल का पानी लो, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का पानी हो,
है तो H2O। अब H2O में देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कैसा है, फिक्स है, निश्चित है। तो इसी प्रकार से चाहे तो आप अमेरिका से जल मंगाओ, चाहे इंडिया का जल हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे किसी भी अदर देश का जल हो, जल में क्या है H2O ही होगा और H2O की मात्रा क्या होगी, फिक्स होगी। तो यही बात उसने समझाई है। देखो कोई भी यौगिक किसी भी रीति से, ये बेटा यौगिक है, किस लिए यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन। और आपने परिभाषा पढ़ी थी, जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई भी क्या बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है। तो आपने देखा एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलकर क्या बना, आपका यौगिक बना। तो वो क्या कह रहा है, यौगिक कोई भी यौगिक किसी भी रीति से या किसी भी स्थान पर क्यों ना बनाया गया हो, चाहे वो कहीं पर भी बनाया गया हो, उसमें उपस्थित जो तत्वों का अनुपात है वो स्थिर रहता है। आपने देखा जो तत्व है ये कैसे स्थिर अनुपात है, हाइड्रोजन का फिक्स रहेगा, ऑक्सीजन का फिक्स रहेगा। चाहे आप ये जल अमेरिका से मंगाओ या इंडिया से या पाकिस्तान से या जापान से या जर्मनी से, कहीं से भी मंगाओ, इसका जो जल का अनुपात है वो फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। चलिए बेटा समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आप, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। देखो साधारण नमक, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं साधारण नमक, और साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखो बेटा साधारण नमक चाहे समुद्र जल को, चाहे समुद्र जल को क्या करके बेटा, उड़ाकर, चाहे समुद्र जल को उड़ाकर बनाया गया अथवा क्या लिखोगे, चाहे सैदा नमक से प्राप्त किया गया हो, चाहे सैदा नमक से, चाहे सैदा नमक से प्राप्त किया गया हो, या प्राप्त किया जाए, कुछ भी लिख लो आप, प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाए, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन क्या, तो उसमें सोडियम, चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूं, तो उसमें उपस्थित सोडियम और क्या, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन तत्वों का भरात्मक अनुपात, क्लोरीन तत्वों का भरात्मक अनुपात सदैव, क्या लिखोगे आप, सदैव 33:35 रहता है, यानी फिक्स है, क्या है, स्थिर है। अब आप रूल को समझिए और फिर एग्जाम्पल्स को समझिए। देखो बेटा स्थिर अनुपात के नियम में ये रूल है, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो इसमें आपने लिखा कि कोई भी यौगिक है किसी भी रीति से, सही है, कोई भी यौगिक किसी भी रीति से किसी भी स्थान पर, चाहे वो किसी भी रीति से बनाए, कोई से स्थान पर जाके बनाए, क्या यौगिक क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन उसमें जो उपस्थित बेटा तत्व होंगे, उस कंपाउंड या यौगिक में जो तत्व होंगे उनकी मात्रा कैसी होगी, निश्चित होगी। आपको पता है कि दो तत्वों से मिलके क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम और प्लस क्लोरीन, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, NaCl, तो ये बन गया आपका नमक, ठीक है। आपने देखा ये दो तत्व हैं, सोडियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है, इन दोनों तत्वों से मिलके क्या बन गया आपका कंपाउंड। अब वो ये कह रहा है कि ये यौगिक चाहे किसी भी रीति से बनाए वो, चाहे वो किसी प्रोसेस से, रीति का मतलब है प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से बनाए वो, ठीक है, और किसी स्थान पर जाके बनाए, ठीक। इनमें जो तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, वो सोडियम, जिसमें सोडियम और क्लोरीन, जो ये तत्व हैं, इनका अनुपात कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, निश्चित होता है। अब ये समझिए, देखो वो कह रहा है साधारण नमक चाहे समुद्र जल को उड़ाकर बनाया जाए, ठीक है, अथवा सैदा नमक से प्राप्त किया गया हो,
तो उसमें सोडियम, ये कह रहा है तो उसमें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन तत्वों का भरात्मक अनुपात सदैव कैसा रहता है? फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, सदैव निश्चित रहता है। एक शब्द और लिखिए, सदैव निश्चित रहता है। ठीक है, या स्थिर रहता है। तो बेटा इस वीडियो में देखिए आपका ये चैप्टर कौन सा था? पार्ट 4 था, रासायनिक संयोग के नियम। ये बेटा आपका पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। अब इसका देखो पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा। ठीक है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्द अपलोड होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटा वीडियो को लाइक करिए। वीडियो आपके समझ में नहीं आती है तो भी नीचे कमेंट करिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो बेटा नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए कि हाँ वीडियो में समझ में आ रहा है, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।